वेलकम फ्रेंड्स, मिचेल पा को स्वागत है। चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं आपका, जो कि आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन सभी हैं और जितने सारे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा अच्छी तरह से और सभी को आप याद करते चलिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे। और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको जब भी हम अपलोड करें न्यू वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? ए में आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में आपका लाल बहादुर शास्त्री, सी में आपका है इंदिरा गांधी और डी में आपका है राजीव गांधी। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इनका ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड में क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जब आपका भारत स्वतंत्र हुआ था उनके पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ए में आपका है सी राजगोपालाचारी, बी में है माउंटबेटन, सी में आपका नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका नाम पूरा नाम है, और डी में आपका है वल्लभ भाई पटेल। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा आपका सी राजगोपालाचारी। ये आपके स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका थर्ड में क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को जो है कब अपनाया गया था? तो ए में आपका है 27 दिसंबर 1950, बी में आपका है 15 अगस्त 1947, सी में आपका है 24 जनवरी 1950 और डी में आपका है 26 जनवरी 1947। तो इनका जो राइट आंसर होगा थर्ड का वो होगा सी होगा आपका 24 जनवरी 1950 को आपका संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा कब? 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को अगर बात करें हम लोग, पहली बार आपका 27 दिसंबर, याद रखिएगा कब? 27 दिसंबर आपका जो है 1911 में आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आपका कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपका जो है कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उनमें ये पहली बार ये गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दिन आपका यूएनओ द्वारा अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था? ए में आपका है 15 अगस्त, बी में आपका 2 अक्टूबर और सी में आपका है 12 अक्टूबर और डी में आपका है 26 अक्टूबर। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका 2 अक्टूबर। अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे भारत में गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा 2 अक्टूबर को आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है अहिंसा का। याद रखिएगा कब? 2 अक्टूबर को। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 5 में क्वेश्चन देखते हैं आपका। 5 में आपका क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी मिलने के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय आपका जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ए में आपका है एटली, बी में है आपका चर्चिल, सी में आपका है थैचर और डी में आपका है विल्सन। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका एटली। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, जब भारत को आपको आज़ादी मिली थी उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 6 में क्वेश्चन देखते हैं आपका। 6 में आपका क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? आपके ए में 1996 को, बी में आपका 1964, सी में आपका 1665 और डी में आपका है 1666 में।
तो इनका जो राइट आंसर होगा 6 का, वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका 1664 में आपका जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कब? 1664 में। और ये आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए की गई थी। याद रखिएगा, फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनकी स्थापना आपके डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए की गई थी। कब? 1664 में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है मराठाओं द्वारा एकत्र किए गए जाने वाले कर को किस रूप में जाना जाता है? ए में है चौथ, बी में है तीर्थयात्री कर, सी में है जाजिया और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चौथ। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में मराठा साम्राज्य द्वारा चौथ एक नियमित कर या शुल्क था। यह राजस्व या उत्पादन पर वार्षिक कर के रूप में 25% लगाया जाता था। कितना लगाया जाता था कर? तो आपका 25%। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये मराठों द्वारा एकत्र किए जाने वाले कर थे, उनका नाम क्या था? चौथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका 8 में आपका क्वेश्चन है पिछड़ी वर्गों के उत्थान के लिए मुख्य कार्यक्रम कौन सा था? ए में है प्रार्थना समाज, बी में आपका सत्यशोधक समाज और सी में है आपका आर्य समाज, डी में है रामकृष्ण मिशन। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका सत्यशोधक समाज। ये जो है आपका सत्यशोधक समाज, ये आपका 24 सितंबर 1873 है 73 को समाज भारत के पुणे में ज्योतिबा बाई फुले जो हैं आपके, उनके द्वारा स्थापित ये किया गया था। एक समाजी सुधार समाज था। याद रखिएगा, इनका उद्देश्य जो शूद्र हैं, जो अस्पृश्य जाति के हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उनसे पीड़ित हैं, उनको मुक्त कराना इनका मुख्य उद्देश्य था सत्यशोधक समाज का, जो कि 24 सितंबर 1873 में आपका इनको स्थापित किया गया था। किनके द्वारा? ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सत्यशोधक समाज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 9 में आपका है बंगाल के अंग्रेजी शिक्षित युवकों की पहली पीढ़ी के लिए किसने सुकरात चलाया था? तो ए में आपका है स्वामी विवेकानंद, बी में है आपका राय नारायण बोस, सी में आपका हेनरी विवियन डेरोजियो और डी में आपका है ड्रीवर वाटर बेथ्यून। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी होगा आपका हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। याद रखिएगा, एक भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक हेडमास्टर थे, जो एक कट्टरपंथी विचारक थे और बंगाल के युवा पुरुषों के बीच पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रसार करने वाले पहले भारतीय शिक्षकों में से एक था। कौन? आपका हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है सन 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा आपका जो है भारतीय व्यापार ब्लैंक स्पेस को छोड़कर सभी ब्रिटिश व्यक्तियों के लिए खोल दिया गया था। तो आपके ऑप्शन हैं चाय, बी में है मसाला, सी में है कॉफ़ी और डी में आपके हैं कपास। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका चाय। ये आपका जो 1813 है चार्टर अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर को नया बनाया और भारत में कंपनी का शासन जारी रखा। हालांकि चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हो गया था।
याद रखिएगा, जो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय व्यापार चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश व्यक्तियों के लिए खोल दिया गया था, केवल चाय को छोड़कर। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, चाय। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है 1008 से आपका 1009 ईस्वी में वाई हिंद की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ए में आपका महमूद गजनी और जयपाल, बी में आपका महमूद गजनी आनंदपाल के महमूद, सी में आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, डी में आपका मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा आपका, महमूद गजनी और जयपाल के बीच में ये लड़ी गई थी वाई हिंद की लड़ाई, जो कि आपका 1008 से लेके और 1009 के तक लड़ी गई थी। याद रखिएगा, वाई हिंद की लड़ाई कौन किन के बीच लड़ा गया था? महमूद गजनी और जयपाल के मध्य में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो आपका मलिक काफूर है किसका सेनापति था? ए में है बलबन, बी में है अलाउद्दीन खिलजी और सी में आपका मोहम्मद बिन तुगलक और डी में आपका है फिरोज शाह तुगलक। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर इनके सेनापति थे, किनके? अलाउद्दीन खिलजी के। मलिक काफूर जो है दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख गुलाम जनरल था। गुजरात पर आपका जो है 1299 में आपका जो है आक्रमण के दौरान उसे अलाउद्दीन के जनरल नुसरत खान ने कब्जा कर लिया था और 1300 के मध्य में उसे आपका शोहरत हासिल हुई थी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मलिक काफूर जो है किनके सेनापति थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए में है आपका अलाउद्दीन बहमन शाह, बी में आपका तैमूर, सी में आपका ज़ैन उल अबिदीन और डी में आपका मलिक काफूर। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका, अलाउद्दीन बहमन शाह आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोह के बाद तुर्की जनरल अलाउद्दीन बहमन शाह ने साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है? 14 नंबर क्वेश्चन है भूमि जो है राजस्व का निर्धारण निर्धारण करने के लिए खेती योग्य भूमि की माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? जो आपके भूमि राजस्व का निर्धारण करने के लिए खेती योग्य भूमि की माप के सिद्धांत को अपनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ए में है गियासुद्दीन तुगलक, बी में आपका है इल्तुतमिश, सी में आपका है अलाउद्दीन खिलजी और डी में आपका है बलबन। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आपका, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व प्रणाली के क्षेत्र में कई व्यापक सुधार किए। उसका पहला राजस्व विनिमय निर्धारित करने और राजस्व के सिद्धांत के रूप में खेती योग्य भूमि की माप से संबंधित है और 1/20वां भाग, जिनको हम लोग 1 बीघा का 1/20 भाग कहते हैं, जिनको हम लोग 20वां कहते हैं, को माप की मानक इकाई घोषित किया था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जो आपके हैं 20वां, इनको आपका माप की मानक इकाई घोषित किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 15वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। 15वां क्वेश्चन आपका है मध्ययुगीन सबसे अधिक विद्वान मुस्लिम शासक कौन था, जो खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा सहित
सीखने की विभिन्न शाखाओं से अच्छी तरह वाकिफ था। ए में सिकंदर लोदी, बी में है इल्तुतमिश, सी में आपका मोहम्मद बिन तुगलक और डी में आपका है अलाउद्दीन खिलजी। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने समय में सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक था और वह अत्यधिक शिक्षित था तथा अरबी और फारसी भाषा अच्छी तरह से जानता था। उसने धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान और गणित, दवा, तर्क के विषयों की अच्छी तरह से वो पढ़ा था, याद रखिएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ये मुस्लिम शासकों में से अधिक विद्वान कौन था? आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा सहित सभी चीज़ में वाकिफ थे, सभी चीज़ से। तो ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 16वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। 16 में आपका क्वेश्चन है, दक्कन में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ए में है महमूद गवन और बी में आपका हसन गंगू, सी में आपका सिकंदर शाह, डी में है मलिक अंबर। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका हसन गंगू, इनका राइट आंसर होगा। बहमनी राज्य का संस्थापक आपके अलाउद्दीन बहमन शाह को 1300 आपका जो है 47 में जो है हसन गंगू भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दक्कन में आपका जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक किनको कहा जाता है? हसन गंगू कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और 17वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। 17 में आपका क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की कुलीनता काफ़ी हद तक कहाँ से थी? तो आपके ऑप्शन ए में है अफगान और बी में है अरब, सी में आपका तुर्क और डी में आपका है समग्र तत्व। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा आपका तुर्क। दिल्ली सल्तनत के रईस मध्य एशियाई मैदान के तुर्की खानाबदोश लोग थे, याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत की कुलीनता काफ़ी हद तक कहाँ से थी? तो तुर्क से थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। 18वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान आपका जो है मंगोल पहली बार सिंधु नदी के तल पर पहुँचे थे? ए में है रजिया, बी में है बलबन, सी में है इल्तुतमिश और डी में आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इनका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा इल्तुतमिश। आपका जो 1221 में है चंगेज खां के तहत आपका जो मंगोल पहली बार आपका इल्तुतमिश की समय के दौरान सिंधु नदी तट पर आपका उपस्थित हुए थे। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा आपका इल्तुतमिश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 19वां क्वेश्चन देखते हैं आपका। 19 में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका किसने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी? ए में आपका मुजफ्फर शाह द्वितीय, बी में आपका अहमद शाह, सी में आपका कुतुबुद्दीन अहमद शाह और डी में आपका है मोहम्मद फर्स्ट बेगहा। इनका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी होगा आपका अहमद शाह ने आपका अहमदाबाद शहर की स्थापना किया था। अहमदाबाद जो आपके गुजरात राज्य में है और ये सबसे बड़ा शहर है। यह साबरमती नदी तट पर पश्चिमी भारत में स्थित है, याद रखिएगा। और वर्तमान शहर की जो स्थापना है वो आपके जो हैं 26 फरवरी जो है 1411 को हुई थी। और गुजरात सल्तनत के अहमद शाह प्रथम ने नई राजधानी के रूप में 4 मार्च 1411 को राजधानी के रूप में घोषित किया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर। 20 में आपका क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत की पहली महिला शासक कौन थी? ए में है रजिया सुल्तान, बी में है चांद बीबी, सी में है दुर्गावती और डी में है नूरजहां। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान आपका पहली महिला शासक थी और उन्होंने सुल्तान के रूप में आपका
1236 से लेके आपका जो है 1240 तक दिल्ली में शासन किया। कब? 1236 से लेके 1240 तक ये दिल्ली में शासन किए थे। कौन? रजिया सुल्तान। और ये पहली महिला शासक है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है? 21 में आपका है सन आपका जो है 712 ईस्वी में आपका सिंध की अरब विजय किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? ए में है मोहम्मद गजनी, बी में है मोहम्मद बिन कासिम, सी में है मोहम्मद गौरी और डी में है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा आपका, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। आपका जो हो 712 ईस्वी में सिंध की अरब का जो विजय हुआ था, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन आपके जो कासिम है उनके नेतृत्व में ये लड़ा गया था। बढ़ते हैं आगे हम और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए में है पुर्तगाली, बी में आपका है डच, सी में आपका डेनिश और डी में आपका है अंग्रेज़ी। तो वो है आपका ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा आपका पुर्तगाली। पुर्तगाली जो हैं पुर्तगाली कप्तान जो हैं आपके वास्को द डिगामा, वो आपके 1497 से आपका 1499 में आपका भारत मार्ग समुद्र मार्ग की खोजा था, याद रखिएगा। 1497 से 1499 में आपका समुद्र मार्ग का खोजा था और वो भारत आए थे व्यापार के तौर पर। और शाही व्यापारिक हाउस आपका जो है 1500 में आपका जो है आसपास में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। जो आपके शाही आपके व्यापारिक हाउस हैं वो 1500 के आसपास में आपका स्थापित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका पहले व्यापारी थे जो कि भारत आए थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 23 में क्वेश्चन देखते हैं आपका। 23 में आपका है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? जो अंतिम मुगल बादशाह है वो कौन थे? ए में है आपका अकबर, बी में है बाबर और सी में आपका बहादुर शाह जफर, डी में है नूरजहां। इनका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी होगा आपका बहादुर शाह जफर। ये आपका अंतिम मुगल बादशाह हैं, कौन? बहादुर शाह जफर। और ये आपका मोहम्मद बहादुर शाह जफर जो हैं वह 28 सितंबर 1837 को अपने पिता अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बना था और वह एक नाम मात्र का सम्राट था, कौन? बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा। और क्योंकि वो मुग़ल साम्राज्य केवल नाम पर ही था, उनका अधिकार केवल दिल्ली शहर तक सीमित था। तो चलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर अंतिम मुग़ल बादशाह थे। बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। इबादत खाना जो है वो कहाँ पर स्थित है? ए में आपका है लाहौर, बी में है दिल्ली, सी में है आपका आगरा और डी में आपका फतेहपुर सीकरी। तो 24 का राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी होगा आपका, इबादत खाना जो है वो आपके फतेहपुर सीकरी में आपका जो है स्थित है। इबादत खाना जो है आपका 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए एक बैठक सभा थी, ताकि संबंधित धार्मिक नेताओं को की शिक्षाओं पर चर्चा आयोजित की जा सके। याद रखिएगा, कब? आपका 1575 ईस्वी में आपका जो है फतेहपुर सीकरी में मुग़ल सम्राट जो अकबर थे, अकबर ने आपका जो है विभिन्न धार्मिक आधारों पर आपका आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए सभा लगाया था, मतलब वहाँ पे। और इनका नाम क्या रखा था? इबादत खाना, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 25 नंबर क्वेश्चन क्या हमको देखते हैं हम लोग। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपका बादशाह औरंगजेब की बेटी थी? बादशाह जो औरंगजेब थे उनकी कौन बेटी थी? तो ए में आपका है जहानारा,
जहां आरा, बी में है रोशन आरा, सी में आपका गौहर आरा और डी में आपका है जेब उन निसा। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी होगा आपका। जेब उन निसा जो है औरंगजेब की बेटी थी, याद रखिएगा। कौन? जेब उन निसा। और ये एक मुगल राजकुमारी थी और सम्राट औरंगजेब की सबसे बड़ी संतान थी। कौन? जेब उन निसा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और 26 में क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका 26 में आपका क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने सबसे ज़्यादा आपका जो हिंदू अधिकारी नियुक्त किए थे? तो ए में आपका हुमायूं, बी में है अकबर और सी में आपका शाहजहां और डी में आपका है औरंगजेब। तो इनका राइट आंसर होगा वो है आपका डी हो जाएगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने आपका जो है सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी नियुक्त किए थे। किन्होंने? औरंगजेब ने। औरंगजेब आपका मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। उसने भारतीय उपमहाद्वीप में से अधिकांश पर शासन किया। औरंगजेब ने आपका अधिकतम हिंदू अधिकारी नियुक्त किए थे, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 27 में क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। 27 में आपका है, अकबर के अधीन मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? ए में है सैन्य मामलों का, बी में आपका है राज्य के राज्य कोष का, सी में है शाही परिवार और डी में आपका भूमि राजस्व प्रणाली का। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा आपका। सैन्य मामलों का आपका देखभाल करता था, याद रखिएगा। आपके अकबर के जो अधीन हैं आपके मीर बख्शी, वो आपके सैन्य मामलों का आपका देखभाल करते थे। कौन? मीर बख्शी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका 28 में क्वेश्चन है, सर थॉमस रो किसके दरबार में गया था? ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है आपके शाहजहां और डी में आपके हैं औरंगजेब। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी होगा आपका। जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो गए थे। सर थॉमस रो जो हैं एलिजाबेथ और जैकोबैन काल के एक अंग्रेजी राजनयिक थे, जो आपके 1615 से 1618 तक वह महान मुगल शासक जहांगीर के आगरा भारत में अदालत में राजदूत थे। याद रखिएगा, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर। बढ़ते हैं आगे हम देखते हैं 29 में क्वेश्चन क्या है आपका है। 29 में आपका क्वेश्चन है, 1527 में आपका बाबर और राजपूतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई हुई थी? बाबर और राजपूतों के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी? ए में आपका है पानीपत की पहली लड़ाई, बी में है खानवा की लड़ाई, सी में आपका है घाघरा की लड़ाई और डी में आपका चंदेरी की लड़ाई। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका। एक खानवा की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो बाबर और राजपूतों के बीच लड़ी गई थी। कब? 1500 आपके 27 में लड़ी गई थी, बाबर राजपूतों के बीच में खानवा की लड़ाई। ये आपका जो लड़ाई है ये आपके हमलावर सैनिकों और राजस्थान में मेवाड़ के राणा संगा के नेतृत्व में राजपूत सैनिकों के बीच लड़ी गई थी। याद रखिएगा, कब? 1527 ईस्वी में, और इनको हम लोग खानवा की लड़ाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 30 नंबर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने राजा राम मोहन राय को लंदन के अपने दूत के रूप में भेजा था? ए में है आपका आलमगीर द्वितीय, बी में आपका है शाह आलम द्वितीय और सी में आपका है अकबर द्वितीय और डी में आपका है मोहम्मद बहादुर शाह द्वितीय। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी होगा। अकबर द्वितीय ने आपके राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भेजा था और उन्हें सेंट जेम्स के न्यायालय में मुगल दूतावास का खिताब दिया, जिसमें उन्हें राजा का खिताब दिया गया था। तो अगर बात करें हम लोग, पहले उसका नाम क्या था? राम मोहन राय, लेकिन राजा का खिताब कब दिया गया था? तो वह आपके जब उन्होंने
सेंट जेम्स के न्यायालय में मुगल दूतावास का खिताब दिया गया, उसी समय इनको राजा का खिताब भी दिया गया था। तो इसीलिए इनका नाम पूरा हो जाता है क्या, राजा राम मोहन राय। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर द्वितीय के समय में। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें हमने लिया, और जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिए एक बार, और जितने क्वेश्चन हैं आप एक बार इनको एक बार जरूर पढ़िएगा और इनको समझिएगा और याद करते चलिएगा। और अगर आप जब चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम हमेशा आपको मिल। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इनमें कवर किए, और आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा ज़रूर, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो अच्छा लगना चाहिए। और अच्छा लगता लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ में। तो बस आज के लिए इतना ही था, और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।